समझौता एक्सप्रेस ट्रेन ब्लास्ट मामले में मुख्य आरोपी आशिमानंद को छोड़कर पकड़े गए तीनों आरोपियों राजेंद्र चौहान, कमल चौहान और लोकेश शर्मा को शुक्रवार को पंचकुला एनआईए की विशेष अदालत में पेश किया गया, जहां राजेंद्र चौहान पर कोर्ट में बहस को लेकर आगामी 21 मई की तारीख दी गई। वहीं आरोपी कमल चौहान और लोकेश शर्मा पर जिला अदालत ने 25 मई को अगली सुनवाई सुनिश्चित की, जबकि मुख्य आरोपी आशिमानंद की जमानत याचिका पर भी आगामी 21 मई को सुनवाई के निर्देश दिए। एनआईए के वकील आर.के. हांडा ने शुक्रवार को जिला अदालत में हुई पेशी की जानकारी देते हुए अगली सुनवाई 21 और 25 मई को होने की बात कही। नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के केस में कमल चौहान की एप्लीकेशन जो स्टेटस रिपोर्ट की उन्होंने मांगी थी, उसके बाद चर्चा हुई। उसमें तो एनआईए ने अपनी रिप्लाई फाइल कर दी है और रिप्लाई में ये कहा है कि जो इन्वेस्टिगेशन इनके खिलाफ अदर अक्यूज के राजेंद्र चौधरी के खिलाफ चल रही है और उसको कुछ वाइटल एविडेंस उसका आया है, तो क्योंकि ये कॉन्स्पिरेसी का केस है, तो कॉन्स्पिरेसी में केस जो उसका सप्लीमेंट्री चार्जशीट जो आएगी राजेंद्र चौधरी के खिलाफ भी, तो इनके खिलाफ भी वो लिखी जाएगी। तो उसकी जो आर्गूमेंट्स के लिए डेट 21 तारीख रखी गई है। और जो एक एप्लीकेशन उन्होंने लगाई थी कमल चौहान और लोकेश शर्मा ने, तो उसमें उन्होंने कहा था स्टेटमेंट जो हमें मिली है उसमें ट्रंकेटेड स्टेटमेंट है, उसमें कंप्लीट स्टेटमेंट नहीं हमें मिली गई विटनेस की, कुछ विटनेस की। उसमें एनआईए ने कहा है कि जो उसमें एप्लीकेशन जो प्रोटेक्शन ऑफ द विटनेसेस को ऑलरेडी एप्लीकेशन दी है, जो कि 17 जनवरी को 2013 को इसी अदालत ने उस पर फैसला किया है कि उसमें जो प्रोटेक्शन जो है एनआईए एक्ट के मुताबिक उनको विटनेस की जो एड्रेस और उनकी प्रोटेक्शन के संबंधी उनको सीक्रेट रखा गया है, और जो जहां पर स्टेटमेंट का पार्ट उनको एक्सपोज करता है उनकी आइडेंटिटी को, उसको भी छुपाया गया है। तो वो ऑर्डर हो गए हैं, तो उस ऑर्डर के ऊपर चर्चा के लिए, फर्दर चर्चा के लिए जो है उसमें तारीख जो है 25 अप्रैल की डाली गई है। गौरतलब है कि हरियाणा के पानीपत में समझौता एक्सप्रेस में हुए बम ब्लास्ट मामले में आशिमानंद सहित अन्य 3 आरोपियों को एनआईए ने गिरफ्तार किया था, जिसकी सुनवाई पंचकुला एनआईए की विशेष अदालत में चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रूबरू टुडे।